जय श्री राम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेट क्वालिफाई और पीएचडी क्वालिफाइड मेरे प्यारे बंधुओं, अभी जो हमारी बिहार में आने वाली है प्रोफेसर की वैकेंसी, उस वैकेंसी में 175 नंबर का होने वाला है रिटन, जिसमें 45 मार्क्स का तो रीजनिंग है और इधर हमें 135 रिटन मार्क्स के लिए करना है, लॉन्ग आंसर है। तो मैं क्या करूँगी, टॉपिक को पहले आपको समझाऊंगी। टॉपिक को समझाने के बाद मैं उसके नोट्स कुछ लिखवा दूंगी, लॉन्ग आंसर क्या पूछा जाएगा वो बता के, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये बताते हुए मैं टॉपिक को समझाऊंगी। फिर लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है ये मैं बता दूंगी। फिर यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा, रिप्लाई करोगे और कुछ बच्चे बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, टेलीग्राम पे मैं आंसर मंगवाने लगूंगी। टेलीग्राम पे आप लोग आंसर भेज दोगे, मैं वहाँ आप लोगों का आंसर चेक भी कर दूंगी। तो आज 175 मार्क्स का जो तैयारी है उसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। माइक्रो से शुरू किया है हमने और टॉपिक है हमारा कार्डिनल एनालिसिस, उपयोगिता, उपभोक्ता व्यवहार पहला टॉपिक है। और उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, वो अपनी सीमित आय से, लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। पानी पियो या आइसक्रीम खाओ या बाहर में कॉफ़ी पियो या गोलगप्पे खाओ, समोसा खाओ, हम एक कीमत देते हैं और उस कीमत से हम चाहते हैं कि हमें एक सेटिस्फैक्शन मिले। यही हमारा उपभोक्ता का व्यवहार है। हम हर कोई यहाँ उपभोक्ता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मार्शल की थ्योरी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बात और, मेरा जो होगा ये बाइलिंगुअल होगा। आप लोग भी कल प्रोफेसर बनेंगे तो वहाँ आपको दोनों मीडियम के बच्चे मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, इसीलिए मेरा बाइलिंगुअल चलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स ही है, कोई तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो समझते हैं हम लोग आज कार्डिनल अप्रोच को, गणनावाचक को। इसकी व्याख्या किसने की थी? इसकी व्याख्या की थी मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने इसकी व्याख्या की थी। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि, और मैं एक आंसर भी, फाइनल आंसर भी लिख करके टेलीग्राम पे डालने लग जाऊंगी यदि आप लोग बताओगे तो। ठीक है, पहले आप लोग देखो। तो मार्शल ने इसकी व्याख्या की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि जैसे मैंने क्या बताया कि हमें एक बॉटल पानी है, उसके लिए 20 रुपये दिए, तो हम ये क्या उम्मीद करते हैं कि हमको संतुष्टि कितनी मिली, 20 रुपये के बराबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है कि उपभोक्ता का इनकम दिया हुआ है और उसका एम क्या है, उसका एम है संतुष्टि पाना, चाहे वो कोई भी हो। ये मार्कर ही मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये बढ़िया चले, तो अगली बार मैं इस मार्कर को और कंज्यूम करूँ। मेरा एम संतुष्टि पाना है, बढ़िया यूज़ होना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है उपभोक्ता का व्यवहार? और तो वो उसको संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको कैसे मेज़र करेंगे? तो मार्शल ने बोला कि हम 1 2 3 नंबर से बताएंगे। किससे बताएंगे? 1 2 3 नंबर। फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल। फर्स्ट सेकंड थर्ड को बोला जाता है ऑर्डिनल, जो हिक्स ने दिया था, बाद में पढ़ना है। अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कार्डिनल की बात कर रहे हैं। कार्डिनल मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4। तो जैसे पानी का बॉटल है तो उससे हम कितना, एक पानी 20 रुपये दे रहे हैं। जैसे इसको ऐसे समझो, पानी के बॉटल के लिए अगर कोई आपसे 500 रुपये मांगेगा तो आप दोगे 500 रुपये? कभी भी नहीं दोगे, है ना। अब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अभी मैंने कहा था, लेकिन आप 500 रुपये तो नहीं दोगे, क्योंकि आप उससे उम्मीद कितनी करते हो? 20 रुपये। मैक्सिमम आप 50 रुपये दे सकते हो, गर्मी है, इमरजेंसी है, 50 रुपये। और इमरजेंसी में तो आदमी 1000 भी दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम हम 50 रुपये दें, क्योंकि हम उससे यूटिलिटी कितनी उम्मीद कर रहे हैं? 50। और हीरा के लिए अगर कोई हीरा हमें 50 रुपये में देगा तो हम कहेंगे कि है नकली है। 5000 में भी कोई देगा तो हमें नकली लगेगा, 50,000 या 1 लाख में कोई देगा तब हमें वो हीरा असली लगेगा। यानी हमने उसकी अपनी संतुष्टि को हमने किस में मेज़र किया? जो कीमत हम देते हैं। और कीमत को हम किस में बता रहे हैं? कार्डिनल नंबर में ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50,000 नंबर में बता रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर, इसीलिए इसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। मार्शल ने दिया था, हिंदी में इसको कहते हैं गणनावाचक विश्लेषण। क्लियर है? और जो हमें मिला उस रुपया से, जो संतुष्टि, उस संतुष्टि को मार्शल ने क्या नाम दिया? उपयोगिता। उन्होंने इसका नाम क्या दिया? उपयोगिता। ठीक है। और ये जो मैंने बताया ना,
एक समोसा से 20, दूसरा समोसा खाए तो 18, तीसरा समोसा खाए तो 14, है ना। इसको, ये जो नंबर हम लिख रहे हैं, इसको उन्होंने क्या कहा, यूटिल्स। वांट्स है ना, कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, और कमोडिटी में जो गुण होता है, जो हमारे संतुष्टि को पूरा करे, उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता। और उस उपयोगिता को जिस नंबर में हम मेजर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटिल्स। एक बात और याद रखिएगा, उपयोगिता और उपयोगी में अंतर है। शराब से उपयोगिता मिलेगी, संतुष्टि, उपयोगिता यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, संतुष्टि की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उपयोगिता से हमारा कोई लेन देन नहीं है कि वो उपयोगी है या नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ उपयोगिता का अर्थ सीधे सीधे संतुष्टि है। आगे फिर अब हम लोग उपयोगिता के प्रकार को समझते हैं। कितना प्रकार का होता है, 2 होता है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, ठीक है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, सीमांत, सीमा का अंत, है ना, सीमांत उपयोगिता। और ये हमारा क्या हो गया, कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। सीमांत यानी कि सीमा का अंत, हर एडिशनल यूनिट को क्या कहा जाता है, मार्जिनल। और मार्जिनल को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं टोटल। एक टेबल से इसे समझ लेते हैं। यहाँ हम रखेंगे समोसा, ठीक है, और यहाँ हम रखते हैं मार्जिनल। अच्छा एक बात बताओ, घर में समोसा आया या मार्केट गए, ठीक है, पहला समोसा खाए और 20 रुपये हम देते हैं उसके लिए, या 10 रुपये, चलो, तो 10 के बराबर हमें यूटिलिटी मिली। अब पिज्ज़ा वाला तो नहीं मिलेगा, तो 100 नहीं लिख सकते। अगर वही पिज्ज़ा होता तो पिज्ज़ा से हम यूटिलिटी कितना एक्सपेक्ट करते, 100, ठीक है, यहाँ हम 10 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा पीस खाओगे तो बताओ, पहला समोसा जितना मज़ा आएगा नहीं, थोड़ा कम होगा ना, तो 8। तीसरा भी खा लिए, अरे एक और खा लो, भूख लगा है, चलो, फिर अब उतना तो मज़ा नहीं आएगा, ये सच बात है। चौथा समोसा खाए, पेट भर चुका है। 5वां समोसा खा लिए, पेट हो गया खराब, यानी यूटिलिटी हो गई, संतुष्टि हो गई नकारात्मक, यूटिलिटी हो गई नेगेटिव, क्योंकि यूटिलिटी हमारी यहाँ संतुष्टि है, उपयोगिता से तात्पर्य नहीं है। सिनेमा हो, कोई मूवी हो, आप जाओ देखने के लिए, जैसे जैसे आप पहली बार देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी बार देखोगे कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, और 5वीं बार एकदम मज़ा नहीं आएगा। वहाँ मूवी चलते रहेगी और आप जो है अपना मोबाइल देखते रहोगे। कोई सॉन्ग भी है वो सुनिए, कोई घूमने की जगह है, पहली बार मज़ा आएगा, दूसरी बार और कम, तीसरी बार, हाँ अगर गैप हो गया है ज़्यादा, जैसे कि आज गए फिर 2 साल बाद गए, आज समोसा खाए फिर 5 साल बाद खाए, तो नहीं घटेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी है, हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा पहले भी कहा, मार्केट गए और समोसा खाना शुरू किया एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, तो ये मार्जिनल की फितरत है कि वो घटती है, 0 होती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग थोड़ा पहले समझ लें टोटल को। जब मार्जिनल को जोड़ के क्या निकालते हैं, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैं लिखवा दूंगी नोट्स में। टोटल का फॉर्मूला होता है समेशन MU, ठीक है, टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, ये समेशन का सिंबल है MU। और मार्जिनल का क्या है, टोटल को निकालेंगे मार्जिनल को जोड़ के, तो मार्जिनल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, TUN माइनस TUN माइनस 1, प्रत्येक इकाई को घटा के। यहाँ प्रत्येक इकाई को जोड़ेंगे तो टोटल, और प्रत्येक इकाई को घटाएंगे तो। अब बोलोगे मैम ये दोनों तो एक दूसरे से निकलेगा, तो कोई एक तो मालूम होना चाहिए ना, तो कौन सा मालूम होना चाहिए, मार्जिनल, क्योंकि उसकी फितरत क्या है, वो घटेगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा। चाहे वो सिनेमा हो, चाहे कोई बुक हो, एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, लेकिन नहीं, किताब, ज़रूरी किताबें पढ़ोगे तो वहाँ उपयोगिता बढ़ेगी। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। फिर कोई कहानी की किताब है, तीसरी चौथी बार से ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, कहानी याद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यूटिलिटी। और टोटल कैसे निकल जाएगा, इसको जोड़ के 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 0 22 अगेन, 22 माइनस 4 18, क्लियर है।
अब यहाँ पे हमारा एक तो हमने दोनों का डेफिनेशन देख लिया, एक और क्या क्लियर हो गया, टोटल और मार्जिनल का रिलेशन क्लियर है। यहाँ क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, यहाँ देखो, जब मार्जिनल घट रही है ना, लेकिन पॉजिटिव है, जब मार्जिनल घट रही है लेकिन पॉजिटिव है, तो टोटल क्या हुआ, बढ़ रहा है ना, टोटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब मार्जिनल जीरो है तो टोटल यहाँ पर क्या है हमारा, मैक्सिमम है, ठीक है। और जब मार्जिनल, हर एडिशनल यूनिट में देखना है, ठीक है, और जब मार्जिनल हमारा जो है नेगेटिव हो गया तो टोटल मेरा क्या हो गया, घटने लगा, डिक्रीज, है ना। तो 1 नंबर 2 नंबर में क्या पूछेगा, यही पूछ लेगा, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का बताइए। तो समोसा याद रखना है या कोई मूवी याद रखना है, जो पसंद हो, पिज्ज़ा याद रखना है, पहला पिज्ज़ा खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरा पिज्ज़ा से कम अच्छा लगेगा, फिर कम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, और ये बना लोगे तो टोटल निकल जाएगा, है ना। और यहाँ रिलेशन भी क्लियर पता चल रहा है कि जब मार्जिनल घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है तो टोटल बढ़ रहा है, 10, 18, 22। जब ये जीरो हुआ तो टोटल क्या हुआ, मैक्सिमम, और जब ये नेगेटिव हुआ तो टोटल क्या हो गया, 18, ठीक है। ये नोट्स लिखवाऊंगी तब मैं फिर इससे ये टेबल वगैरह बनाएंगे, अभी सीधे समझा रही हूँ, फिर लिखवाऊंगी बाद में, अभी केवल समझो, समझने के बाद फिर क्वेश्चन क्या रहेगा, या आप लोग लिखते भी चलिए पॉइंट बीच बीच में जो मैं बता रही हूँ, ताकि आप लोग लिख भी पाइएगा, ठीक है। या देखते हैं 1-2 क्वेश्चन लिखवा देंगे, फिर लिखने के लिए होमवर्क देंगे। हो गया टोटल मार्जिनल का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका देख लेते हैं एजम्पशन, ठीक है। तो पहला ही एजम्पशन हमारा क्या है कि जो कंज्यूमर है वो, अरे रुको रुको रुको, वो अभी तो रह गया ना डायग्राम, क्या था, सॉरी सॉरी सॉरी, समोसा खा रहे थे ना हम लोग, तो समोसा खा रहे थे 1 2 3 4 5, तो यूटिलिटी जो था मार्जिनल वो था 10 8 4 0 -4, मार्जिनल था 10 18 22 22 18, है ना। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे OX पे क्या होगा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और गुड्स, है ना, वस्तु की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, या कमोडिटी को गुड्स भी बोलते हैं, वस्तु की इकाइयाँ। और OI पे हम लोग क्या रखेंगे, MU एंड TU को, क्लियर है। जीरो रहेगा तो जीरो यूटिलिटी मिलेगी, बढ़ा, और फिर ये घट रहा है। और जब ये मैक्सिमम है ना, जहाँ पर ये मैक्सिमम है, देखो आप लोग टेबल में भी देख रहे हो, वहाँ पर हमारा MU क्या है, 0, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ये लाइन ऐसे खिंचाएगा, और यहाँ से हमारा MU जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे, पता है नंबर लाइन में 0 के नीचे नेगेटिव होता है, 0 के ऊपर पॉजिटिव। तो जब तक मेरा टोटल बढ़ रहा है, मार्जिनल घट रहा है, पॉजिटिव है, जब टोटल मेरा क्या है यहाँ पर मैक्सिमम, टोटल जब मेरा क्या है मैक्सिमम, तो मार्जिनल क्या हो गया है, 0, और जब टोटल नेगेटिव हो गया है तो मार्जिनल क्या होने लग गया है, मार्जिनल घटने लग गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें एजम्पशंस क्या क्या है, एजम्पशन है इसमें कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए कि पानी की बोतल 20 रुपए में मिलती है ना, और रेस्टोरेंट में खाना 500 रुपये दिए हैं, तो हमें बढ़िया खाना मिलना चाहिए। उसे अपने पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसे अपना इनकम पता होना चाहिए, वस्तुओं की कीमतें दी होनी चाहिए, है ना, वस्तुओं जो हैं उनकी कीमतें मालूम होनी चाहिए कंज्यूमर को, इनकम उसका दिया होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। अब मैं रखूँगी 500 रुपये और जाऊँगी 5 स्टार में, तो वहाँ तो पानी ही हो जाएगा 5, है ना। तो हमें मालूम होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए अपने इनकम के बारे में, और अपने विवेकशील है, रैशनल कंज्यूमर है तो उसे मालूम ही होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होना चाहिए, यानी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ये नहीं कि एक समोसा आज खाए और दूसरा समोसा 4 दिन बाद, अभी खा रहे हैं, मार्केट गए खा रहे हैं, तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में डिमिनिश मार्जिनल का जो कमोडिटी से जो मिलने वाली यूटिलिटी है
वो क्या होनी चाहिए, डिमिनिश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ x लगा दो और बढ़िया रहेगा, यानी x कमोडिटी, समोसा x कमोडिटी हमारा क्या है, समोसा है ना, ये x हमारा जो वस्तु है वो समोसा है। तो कमोडिटी से जो मिलने वाली यूटिलिटी है हमारी, वो क्या होनी चाहिए, डिमिनिश होनी चाहिए। और दूसरा, मनी से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बताया था ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। पैसा से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो घटते जाएगा, लेकिन मनी से जो मिलने वाला, सामान खाने, वस्तु का, या सिनेमा देखोगे या कोई बुक पढ़ोगे तो यूटिलिटी घटेगी, लेकिन पैसे में क्या है, और दो, यूटिलिटी नहीं घटेगी। तो हम यहाँ क्या मान करके चलते हैं, हम यहाँ मान करके चलते हैं कि मनी, यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारी कांस्टेंट है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, लॉन्ग आंसर में ही देखते हैं। शॉर्ट आंसर में तो समझ गए कि एजम्पशन पूछ सकता है, टोटल और मार्जिनल का डेफिनेशन पूछ सकता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछ सकता है, वो क्या है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। As we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each additional unit decreases. जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है। प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता हमारी घटती चली जाती है। और बाकी एजम्पशन हो गया है ना। टेस्ट जो है वो कांस्टेंट है, टेस्ट फैशन, यानी उसे समोसा ही खाना है, ये नहीं कि एक समोसा खाया और फिर नहीं अब तो पिज्ज़ा खाना है, ये नहीं, टेस्ट कांस्टेंट है। कंटिन्यूटी इन कंजप्शन है, बताया मैंने, है ना, सारा हो गया। और उसके बाद हमने टोटल और मार्जिनल के रिलेशन को भी समझ लिया। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। पहले आप लोग अब इतना लिख लो कैसे, हाँ पहले इक्विलिब्रियम को समझ लेते हैं, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन अ सिंगल कमोडिटी, जब एक सिंगल कमोडिटी हो, ठीक है। तो सिंगल कमोडिटी जब हो, या सिंगल गुड्स हो, या सिंगल कमोडिटी हो, तो वहाँ पर क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स कमोडिटी किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस ऑफ एक्स के बराबर। ये कंडीशन होना चाहिए। क्या शर्त है, अब एक नंबर में पूछ सकता है कि उपभोक्ता का संतुलन की क्या शर्त है, तो यही शर्त है, MU(x) बराबर किसके होना चाहिए, PX के। ये शर्त है किसकी, उपभोक्ता संतुलन की। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है अपने लिमिटेड इनकम से, जो उसका व्यवहार है। तो वो कितना तक कंजप्शन करना चाहेगा, जितना कीमत वो देने को तैयार है, ठीक है। जैसे कि यहाँ फिर हम समोसा ले लेते हैं, ठीक है, और समोसा हो गया 1 2 3 4 5, और यहाँ समोसा से जो सीमांत उपयोगिता हमें मिल रही थी वो क्या था, 10 8 4 0 -4, और यहाँ समोसा की कीमत हम कितना लिख लेते हैं, 10 रुपया, ठीक है। बताओ ये होगा कि नहीं, 5वां समोसा के लिए यदि आपको पैसा देना पड़ेगा ना, मतलब 10 बार बोलोगे यार गलती हो गया 5 समोसा नहीं लेना चाहिए था, यार गलती हो गया 5 समोसा नहीं लेना चाहिए था, है ना। मैक्सिमम कितना समोसा ले सकते थे, मैक्सिमम समोसा हम ले सकते थे 4, है ना, जहाँ पर जो है हमारा मार्जिनल हो चुका है 0, और वहाँ कीमत और टोटल उपयोगिता जो है ना, सीमांत उपयोगिता दोनों ये बराबर होनी चाहिए। MU(x) और प्राइस ऑफ x जो है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको कल सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी दोनों में इसको हम लोग कल मैं नोट्स लिखवाती हूँ, और एक मार्क्स का क्या क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स का क्या क्वेश्चन बनेगा, और सिंगल में क्या होगा, डबल में क्या होगा, इसको मैं बताती हूँ कल, और कल ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।